और आप हैं मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है गैस क्रोमेटोग्राफी, जो क्रोमेटोग्राफी सीरीज की नेक्स्ट वीडियो है। आप लोगों ने अगर मेरी क्रोमेटोग्राफी सीरीज की पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक रहेगा आई बटन में। आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप जहां से भी वीडियो देख रहे हैं तो अपना लोकेशन कमेंट में लिखिए। 2 सेकंड लगेगा, बस लिखिए ताकि हमको पता चले कि आप कहाँ से देख रहे हैं और वीडियो कहाँ तक पहुंच पाया है। तो गैस क्रोमेटोग्राफी पे फिर वापस आते हैं, और गैस क्रोमेटोग्राफी एक एडवांस्ड एनालिटिकल सेपरेशन टेक्निक है। एडवांस टेक्निक है ये तो आप समझ रहे हैं। एनालिटिकल मतलब इससे आप एनालाइज कर सकते हैं कि उसमें सैंपल में क्या क्या चीज अवेलेबल है। जैसे आप उसको सेपरेट कर सकते हैं, ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, साथ ही साथ क्वांटिफाई कर सकते हैं। क्वांटिफाई का मतलब होता है पता करना कि कितने क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। किसका बेसिस है सेपरेशन का? सेपरेशन का बेसिस है कि मोबाइल गैस फेज और स्टेशनरी लिक्विड या सॉलिड लिक्विड फेजेस, इन फेजेस के बेसिस पे आप उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं कि आपका सैंपल मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज में कितना डिसोसिएट है या कितना एसोसिएट है। ये टेक्निक फार्मास्यूटिकल, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, फूड एनालिसिस, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस में यूज होता है। इसमें रिजोल्यूशन बहुत अच्छा आता है, सेंसिटिविटी और एनालिसिस बहुत जल्दी हो जाता है, इसीलिए इस टेक्निक को बहुत यूज किया भी जाता है। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल में ये पार्टीशन और एड्सॉर्प्शन, ये 2 फेजेस पे काम करता है। पार्टीशनिंग का मतलब है आपका सैंपल मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज में कितना घुला हुआ है, प्लस और माइनस कितने हैं, मोबाइल फेज में कितना है और स्टेशनरी फेज में कितना है। गैस क्रोमेटोग्राफी में जो मोबाइल फेज होता है वो गैस है, मतलब आपका जो सॉल्यूट है वो गैस में डिसॉल्व होगा और वो गैस स्टेशनरी फेज को क्रॉस करेगा। अब यहाँ पे स्टेशनरी फेज 2 तरह का हो सकता है, एक हो सकता है लिक्विड स्टेशनरी फेज और एक हो सकता है सॉलिड स्टेशनरी फेज। तो जो लिक्विड स्टेशनरी फेज है उस लिक्विड स्टेशनरी फेज के अंदर से आपका गैस पास करे या फिर सॉलिड स्टेशनरी फेज के अंदर से गैस पास करे। तो जब हम लिक्विड फेज को लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और जब हम सॉलिड फेज लेते हैं तो उसको बोलते हैं गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। अब जो आपका सैंपल है, इस सैंपल को वेपराइज करते हैं और इसको इनर्ट गैस के ऊपर लेबल कर देते हैं, ताकि ये इनर्ट गैस सैंपल से रिएक्ट भी नहीं करता और इजीली वो अपना मूवमेंट शो कर सकता है। कंपाउंड्स जिसकी लो बॉइलिंग पॉइंट है उनका इंटरेक्शन वीकर होता है और वो जल्दी मूव करते हैं, और जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है उसका इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो स्लोली मूव करते हैं। तो आपके सारे मॉलिक्यूल्स जिसमें इंटरेक्शन हाई हो वो स्लो मूव करेगा, और जिसका इंटरेक्शन वीक हो वो फास्ट मूव करेगा। तो इसी के बेसिस पे आपके सैंपल में जो इतने भी मॉलिक्यूल्स है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। जो टाइम लगता है यहाँ से कॉलम को क्रॉस करने का उसको बोला जाता है रिटेंशन टाइम। तो रिटेंशन टाइम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल आपका सेपरेट हो रहा है। जो की फैक्टर्स है सेपरेशन के लिए वो है बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, पोलैरिटी ऑफ कंपाउंड और स्टेशनरी फेज। जो स्टेशनरी फेज आपने लिया है और आपने जो कंपाउंड लिया है जिसको आपको सेपरेट करना है उसका पोलैरिटी कितना है, कॉलम का टेम्परेचर और गैस फ्लो का रेट, जो फ्लो रेट है गैस जो मूव करेगा उसका फ्लोइंग रेट कितना है। तो ये है की फैक्टर्स जिसके बेसिस पे सेपरेशंस होगा। नेक्स्ट आते हैं हिस्ट्री। ये स्वेट की ओरिजिनल क्रोमेटोग्राफी टेक्निक थी जिसमें पेपर चालू हुआ। उसके बाद पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी आया 1952 में। फर्स्ट गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आया 1950s में, जेम्स और मार्टिन ने दिया था, जिससे केमिस्ट्री में रिवॉल्यूशन आना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट आया कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जो रिजोल्यूशन और क्लियरिटी को, सेंसिटिविटी को बढ़ाने लगा। ये आया था 1960s में, और उसके बाद उसको कपल किया मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जो कि मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है। फिर
मटेरियल्स रिक्वायर्ड में आता है आपका इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट में आता है गैस सिलेंडर जिसमें हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या आर्गन जो भी आपको सब्सटेंस यूज करना हो फॉर इनर्टनेस और सैंपल को लोड करने के लिए वो गैस आप यूज कर सकते हैं। और इस गैस का रेगुलेटर प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए, साथ ही साथ सैंपल का इंजेक्टर होना चाहिए, सैंपल जहां से आप इंजेक्ट करेंगे और वहां जाके वो गैस के साथ मिक्स करेगा। तो वो स्प्लिट हो सकता है, स्प्लिटलेस हो सकता है, कॉलम के अंदर हो सकता है, गैस टाइट सीरिंज भी हो सकता है। जीसी कॉलम जब बनता है उसमें पैक्ड कॉलम होता है जो कि ग्लास या मेटल ट्यूब्स के बेसिस है, ये सॉलिड स्टेशनरी फेज है। कैपिलरी ट्यूब्स में फ्यूज्ड सिलिका यूज कर सकते हैं, वो भी स्टेशनरी फेज है। और टाइप्स में डब्ल्यूओटी वॉल कोटेड ओपन टेब्यूलर या सपोर्ट कोटेड ओपन टेब्यूलर, ये दो वेराइटीज रिसेंट एडवांसेस में आई है जो आपके कॉलम क्रोमेटोग्राफी या गैस क्रोमेटोग्राफी के सेंसिटिविटी को और इंक्रीज कर देता है। और एक ओवन चाहिए ताकि वो टेम्परेचर कंट्रोल आप कर सके। डिटेक्टर सिस्टम, जब ये गैस क्रोमेटोग्राफी कंप्लीट हो गया तो आप डिटेक्शन कैसे करेंगे, तो फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर होता है, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर और मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये 5 तरह के जो डिटेक्टर सिस्टम्स है, ये डिटेक्टर सिस्टम डिटेक्ट करेंगे जो फ्लेम से सेपरेट आउट हो सकता है, उसको फ्लेम से डिटेक्ट किया जाता है, या फ्लेम रिलीज हुआ या टेम्परेचर चेंज हुआ, थर्मल डिटेक्शन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्ट करेगा। इस तरह से आपको अलग अलग डिटेक्टर सिस्टम यूज करना है एज पर सैंपल कि आप क्या सेपरेट करना चाहते हैं। फिर डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम जो कंप्यूटर्स में आपके इस पूरे डाटा को एनालाइज करके आपको एक पिक्टोरियल एनालिसिस रिपोर्ट जनरेट करके देगा। कंज्यूमेबल में आइटम्स में होता है गैस सेप्टास जहां से सेपरेशन है, गैस टाइप सीरीज, वायर्स और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। सबसे पहला प्रोसीजर आता है, प्रोसीजर का फर्स्ट स्टेप बोल सकते हैं आप सैंपल प्रिपरेशन। आप सैंपल को अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट में डिसॉल्व करिए, नॉन वोलेटाइल को इम्प्योरिटीज को रिमूव कर दीजिए और वोलेटाइल सब्सटेंसेस को सेट कर दीजिए। फिर आप इंस्ट्रूमेंट सेटअप करिए, जीसी का फ्लो रेट चेक करिए, उसका इंजेक्टर सही है कि नहीं, डिटेक्टर सही है कि नहीं, ओवन जो कि टेम्परेचर मेंटेन करता है वो सही है कि नहीं। फिर आप उसके बाद आप अपना सैंपल उसके अंदर डालिए और उसको वेपर फेज पे जितना टेम्परेचर उसको लगेगा वेपर फेज में कन्वर्ट होने के लिए उतना टेम्परेचर आप प्रोवाइड करिए। अब कॉलम से जब ये गैस मूव करेगा तो ये आपका सैंपल भी सेपरेट होते रहेगा और डिफरेंट रिटेंशन टाइम के बेसिस पे सेपरेशन आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट में आपका डिटेक्टर होता है जो सेपरेटेड सैंपल्स को डिटेक्ट कर रहा है और डिटेक्ट करके आपको पीक या सिग्नल्स के हिसाब से रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करेगा। डाटा एनालिसिस आपको क्रोमेटोग्राम, रिटेंशन टाइम से आइडेंटिफिकेशन की सैंपल कौन सा था और पीक से क्वांटिफिकेशन भी आप कर सकते हैं। ये है ओवरऑल डायग्राम जहां पे हमने गैस कैरियर लिया, गैस फ्लो रेगुलेटर है, फिर वो कॉलम है जिसके थ्रू वो पास हो रहा है, सैंपल इंजेक्टर वो ओवन के अंदर रहता है ताकि आप टेम्परेचर मेंटेन कर सको, वेस्ट रिमूवल हो जाता है और डिटेक्टर डिटेक्ट करके आपको क्रोमेटोग्राम डिजाइन करके दे देता है। इसमें जो मैंने वेरिएशंस बताया गैस और लिक्विड, अगर स्टेशनरी फेज आपका लिक्विड है तो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और अगर सॉलिड है तो गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो हाई रेजोल्यूशन है, फास्ट एनालिसिस होता है, रिप्रोडक्शन अच्छा रहता है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को सेपरेट करना इजी होता है, वोलेटाइल और थर्मल स्टेबिलिटी अच्छे रहते हैं और इसमें डिटेक्टर सिस्टम्स जीसीएमएस और जीसीएफआईडी ये बहुत अच्छा है। जीसीएमएस है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी और इसमें स्मॉल वॉल्यूम से ही आप सीरीज है, स्मॉल वॉल्यूम माइक्रो लीटर्स में आप सैंपल डालिए और उसी से आपका सेपरेशन होकर आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। लिमिटेशन ये है कि वोलेटाइल या सेमी वोलेटाइल सब्सटेंसेस का ही आप इसमें मतलब क्लियरिफिकेशन कर सकते हैं या क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं, नॉन वोलेटाइल का नहीं कर सकते क्योंकि गैस फेज में जाएगा ही नहीं तो फिर सेपरेशन समझ में आएगा नहीं। जो थर्मली अनस्टेबल है हाई टेम्परेचर में, जहाँ पे हम हाई टेम्परेचर पे उसको गैसियस फेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर इतना टेम्परेचर अवेलेबल नहीं है, इतने टेम्परेचर पे आपका सैंपल स्टेबल नहीं है तो आप उस सैंपल्स को प्योरीफाई नहीं कर सकते हैं। रिक्वायर्स डेरिवेशन ऑफ नॉन वोलेटाइल एनालिसिस, और नॉन वोलेटाइल को डेराइव्ड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करके फिर आप एनालिसिस कर सकते हैं।
डिटेक्टर्स, सिलेक्टिव डिटेक्टर्स चाहिए होता है। हाइड्रोजन जो गैस लेता है वो काफी सेफ्टी एफर्ट्स, जो आपके गैसियस फेज में गैस मॉलिक्यूल्स आप ले रहे हैं वो सबकी सिक्योरिटी सेफ्टी मेंटेन करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होता है, जिस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में सैंपल प्रिपरेशन आपको अच्छे से करना पड़ता है। अगर सैंपल प्रिपरेशन सही ढंग से नहीं हुआ है, सैंपल सही ढंग से इंजेक्ट नहीं हुआ है, तो प्योरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। अब आता है एप्लीकेशंस। एनवायरमेंटल एनालिसिस में मॉनिटरिंग पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, वोलेटाइल सब्सटेंसेस, पॉल्यूटेंट पता करना। फूड इंडस्ट्रीज में फ्लेवर और फ्रेगनेंस एनालिसिस करना, कोई एडल्ट्रेंट है या नहीं, कोई मिलावट है या नहीं, वो पता कर सकते हो। रेसिड्यू का एनालिसिस कर सकते हो। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में हाइड्रोकार्बन की एनालिसिस, रिफाइनरी गैस एनालिसिस और क्वालिटी कंट्रोल। लास्ट में हम इसमें देखते हैं कि क्लिनिकल फॉरेंसिक एनालिसिस है, जिसमें आप ब्लड अल्कोहल एस्टिमेशन कर सकते हो, टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट कर सकते हो, फायर इन्वेस्टिगेशन। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्यूरिटी टेस्टिंग कर सकते हैं, रेसिडुअल सॉल्वेंट कर सकते हो और स्टेबिलिटी स्टडीज कर सकते हैं। प्यूरिटी है या नहीं, कोई एडल्ट्रेशन है कि नहीं, जो मेडिसिन है वही मेडिसिन है या नहीं, दूसरा कोई मेडिसिन तो नहीं है, वो सब आप पता कर सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी में आप फर्मेंटेशन प्रोडक्ट का एनालिसिस कर सकते हो और मेटाबॉलिक कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये है ओवरव्यू गैस क्रोमैटोग्राफी। नेक्स्ट वीडियो में हम बने रहेंगे विद आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी, और लास्ट पार्ट बचता है वो है एचपीएलसी। तो अभी करंट 2 वीडियोस रहेगा आयन एक्सचेंज विद एचपीएलसी। फिर आपको अगर जो भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं उसका कमेंट्स में टॉपिक शेयर करिए, मैं कोशिश करूंगी उस वीडियोस को आप तक पहुंचा सकूं। आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि अपकमिंग वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।